स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के आखिरी एपिसोड को, जो कि सीजन 4 का 30वां एपिसोड है और ओवरऑल एओटी का ये 89th एपिसोड है। मैंने इस चैनल की शुरुआत ही अटैक ऑन टाइटन एक्सप्लेन करने से की थी। अगर आपने इसके पिछले वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब खत्म करते हैं इस कहानी को इस आखिरी एपिसोड के साथ। दोस्तों, आखिरी एपिसोड को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो अब तक हमने देखा था कि एरन ने रंबलिंग करके पूरे मार्ली को तबाह कर दिया था। कुछ बचे कुचे लोग अपनी जान बचाकर फोर्ट साल्वा पर गए थे, लेकिन एरन रंबलिंग के साथ यहाँ भी पहुँच जाता है। बची हुई मार्ली सेना एरन के ऊपर बमबारी भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लोगों की सारी उम्मीद टूट चुकी थी और तभी एक बच्ची को आसमान में एक फ्लाइंग बोट दिखाई देती है। स्काउट्स अपने प्लेन में यहाँ तक पहुँच गए थे। ओनेगापॉन सबसे कहता है कि उन्हें अभी प्लेन से कूदना होगा क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया था। सभी के कूदने के बाद वो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कर लेगा। तभी उन्हें फाउंडिंग टाइटन के ऊपर बीस्ट टाइटन दिखाई देता है, जो कि इन पर पत्थर फेंकने लगता है। दोस्तों, असल में ये सिर्फ बीस्ट टाइटन का एक कॉपी है जो एरन ने बनाया था और ज़ीक इसके अंदर नहीं है। आर्मिन सभी को ऑर्डर देता है कि उनका टारगेट ज़ीक है, क्योंकि उसे मारने के बाद रंबलिंग रुक जाएगी और फिर ये लोग एरन को जिंदा पकड़ लेंगे। ओनेगापॉन प्लेन को बीस्ट टाइटन के पास ही ले जाता है और फिर सभी स्काउट्स उसमें से कूदकर फाउंडिंग टाइटन के ऊपर आ जाते हैं। लाइनर भी कूदते ही आर्मर्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा बीस्ट टाइटन पर अटैक कर देता है। पीक भी गार्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और उसके पास वो डायनामाइट्स भी थे जो कि उन्हें प्लेन में मिले थे। फोर्ट के सोल्जर्स दूरबीन से देखते हैं कि पैराडिस आइलैंड के लोग रंबलिंग को रोकने आए थे। बाकी लोग भी आर्मर्ड और गार्ड टाइटन को देख खुश हो जाते हैं। वहीं ओनेगापॉन भी फोर्ट पर ही क्रैश लैंडिंग करता है। एल्डियंस उसे प्लेन से बाहर निकालते हैं और एनी के फादर उससे अपनी बेटी के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन ओनेगापॉन बेहोश हो गया था। इसके बाद हमें ईमिर का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो ईमिर ही थी जिसने उस दिन उस पिग को आजाद किया था, जिसके लिए उसे बाद में सजा भी मिली थी। खैर, फाउंडर ईमिर भी ये सारा बैटल देख रही थी। इन लोगों को पता चलता है कि जिसे वो बीस्ट टाइटन समझ रहे हैं वो बस एक पुतला है और उसमें तो ज़ीक है ही नहीं, यानी कि ज़ीक इस विशाल काय फाउंडिंग टाइटन में कहीं छुपा हुआ है और इतने बड़े ढांचे में उसे ढूंढना नामुमकिन है। तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि आर्मिन कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर धमाके में सब कुछ उड़ा दे। तभी शायद इन्हें कहीं एरन और ज़ीक मिल जाए। ये प्लान मिकासा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें एरन की मौत भी हो सकती है, पर आर्मिन उसे समझाता है कि एरन को इस अटैक के बारे में पहले ही पता होगा, तो उसे नहीं लगता कि एरन इसमें मारा जाएगा। अब सभी आर्मिन से दूर जाने लगते हैं और आर्मिन मन में सोचता है कि उसे एरन से लड़ना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं बदलेगा। और इतने में ही एक टाइटन अपनी जीभ से आर्मिन को पकड़ लेता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है ताकि वो खुद को काट कर ट्रांसफॉर्म ना हो सके। फिर आर्मिन को अपने मुंह में डालकर ये टाइटन यहाँ से भागने लगता है। मिकासा ये देख चिल्लाती है और सभी पीछे मुड़कर देखते हैं कि अब एरन के ऊपर ढेर सारे टाइटन्स के कॉपीज आ गए थे। इनमें 3 टाइटन्स राइनर पर हमला कर देते हैं, लेकिन मिकासा और जीन थंडर स्पीयर से उन टाइटन्स को मार देते हैं। इन्हें समझ नहीं आता है कि ये आखिर कौन से टाइटन्स हैं। कॉनी कहता है कि इनसे लड़ने में तो सारे थंडर स्पीयर्स खत्म हो जाएंगे और पता नहीं आर्मिन जिंदा है भी या नहीं। पर लिवाई उसे बताता है कि अगर आर्मिन को खरोच भी आई होती तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया होता। इसका मतलब है कि उसे सही सलामत पकड़ा गया है। वो टाइटन आर्मिन को फाउंडिंग टाइटन के पिछले हिस्से की तरफ ले गया है। आर्मिन तक पहुंचने से पहले उन्हें इन ढेर सारे रेप्लिका टाइटन्स का सामना करना पड़ेगा जो कि उनके रास्ते में है। अगर लिवाई अपने सबसे अच्छे शेप में होता तो भी इन सबको नहीं मार पाता, तो वो मिकासा को भी थोड़ा शांत रहने को बोलता है। पीक समझ गई थी कि ये टाइटन्स और कोई नहीं बल्कि उनसे पहले जितने भी टाइटन्स शिफ्टर्स थे उनकी कॉपीज हैं। इनके अंदर अपना कोई दिमाग नहीं है और एरन ने इस टाइटन की सेना को हमें रोकने के लिए ही जिंदा किया है और वो अपनी पावर से ऐसे अनगिनत टाइटन्स बना सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जिस टाइटन ने आर्मिन को किडनैप किया है वो भी एक बीस्ट टाइटन है। असल में बीस्ट टाइटन हमेशा मंकी नहीं होते, बल्कि वो अपने होल्डर के हिसाब से किसी भी जानवर के रूप में हो सकते हैं। ज़ीक को बचपन से मंकी पसंद था, इसीलिए वो एक मंकी टाइटन है। इसी तरह एरन के ऊपर आपको अलग अलग तरह के बीस्ट टाइटन देखने को मिलेंगे जो कि ज़ीक से पहले वाले होल्डर्स हैं। खैर,
अब आर्मिन का मिल फिर वो ट्रिगर राइनर पीक की मदद करने आता है तो पॉर्को और मार्शल के जॉ टाइटन्स उस पे हमला कर देते हैं। मार्शल का जॉ टाइटन जीन को खाने ही वाला था, लेकिन लिवाई उसे बचा लेता है और सबसे कहता है कि उन्हें आर्मिन को लाना ही होगा, उसके बिना वो नहीं जीत सकते। फिर ये लोग टाइटन्स को काटना शुरू कर देते हैं। राइनर के पीछे 3 टाइटन्स पड़ जाते हैं। जीन मिकासा को थंडर स्पीयर देता है, जिनसे मिकासा उन तीनों टाइटन्स को मार गिराती है। इधर ओकापी टाइटन के अंदर आर्मिन को सांस नहीं आ रही थी। वो सोचता है कि क्या एरन उसे दम घोट कर मारने वाला है, लेकिन फिर उसे ईमिर याद आती है और वो समझ जाता है कि ये सब एरन नहीं बल्कि ईमिर कर रही है। ये टाइटन सेना ईमिर ने बनाई है इन लोगों को रोकने के लिए। मतलब ईमिर भी इंसानियत का खात्मा चाहती है और ये लोग ईमिर का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। मतलब कि वो हार गए। आर्मिन अब हिल नहीं पा रहा था और उसे अपने सामने बेरथोल्ट दिखाई देता है जो रो रहा था। ऐसा ही सपना आर्मिन ने बेरथोल्ट की मौत वाले दिन भी देखा था। खैर, बाहर अब बेरथोल्ट का कोलोसल टाइटन भी आ जाता है। वो सीधा राइनर को उठाता है और उसकी गर्दन काट लेता है और फिर जोर से नीचे दे मारता है, जिससे बड़ी शॉक वेव निकलती है। इसमें कॉनी बेहोश होकर ढांचे से नीचे लटक जाता है और मिकासा बाकी टाइटन्स को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। वो देखती है कि लिवाई भी अब लड़ने की हालत में नहीं था। राइनर अपने टाइटन से बाहर आ गया था, लेकिन उसे भी जीन ने पकड़ा हुआ था और उन दोनों के ही ओडियम गियर्स डैमेज हो गए थे, जिससे वो भी अब फंस गए हैं। राइनर जीन से कहता है कि उसे नीचे गिरने दे, वो एक और बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पर जीन जानता था कि राइनर नीचे गिरा तो रंबलिंग में कुचल कर मारा जाएगा और उसका आर्मर्ड टाइटन भी रंबलिंग के सामने कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक ये लड़ेंगे जरूर। आखिर हम स्काउट्स हैं और स्काउट्स कभी हार नहीं मानते। मिकासा देखती है कि कॉनी को एक सांप जैसा बीस्ट टाइटन खाने वाला है और वो उससे काफी दूर थी, तो मिकासा किसी तरह उस टाइटन से लड़ता है, पर वो टाइटन लिवाई को ही काट लेता है। मिकासा आकर उस टाइटन को मारती है और लिवाई नीचे गिरने लगता है, पर तभी कॉनी को होश आता है और वो लिवाई को पकड़ लेता है। सभी लोग पूरी तरह से फंस गए थे और टाइटन्स ने उन्हें खाने के लिए चारों तरफ से घेर लिया था। मिकासा अकेले ही सभी टाइटन से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसके पीछे कोई पंखों वाला टाइटन आ जाता है और ये टाइटन सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ से उड़ा ले जाता है। ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि फॉल्को था, जो कि पहला उड़ने वाला टाइटन था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीस्ट टाइटन किसी भी तरह का एनिमल हो सकता है। अब भले ही फॉल्को जॉ टाइटन है, लेकिन वो प्योर टाइटन ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड की वजह से बना था और इसीलिए उसमें बीस्ट टाइटन की भी कुछ पावर्स आ गई थी और फॉल्को तो शुरू से ही उड़ने के सपने देखता था। खैर, एनी सबको बताती है कि फॉल्को के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कियोमी की शिप डूब गई थी और कियोमी ने ही इन्हें इसकी परमिशन दी थी ताकि ये लोग यहाँ आकर रंबलिंग को रोक सके। राइनर को ये ग्रुप को 2 टीम्स में बांट कॉनी उसे याद दिलाता है कि अगर फॉल्को उड़ते हुए नहीं आया होता तो वो सभी अब तक मर चुके होते और अब तो लिवाई भी लड़ने की हालत में नहीं थी। जीन को भी यही लगता है कि उन्हें एरन को मारना ही पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये सब सुन मिकासा दुखी हो जाती है, तो एनी मिकासा से कहती है कि वो सिर्फ आर्मिन को बचाने पर ध्यान दे। इसके बाद राइनर अपने ओडियम गियर का हैंडल जीन को दे देता है और फॉल को वापस पाउंडिंग टाइटन की तरफ ही जाने लगता है और मार्ली सोल्जर्स ये देख अपनी कैनन सेट करने लगते हैं ताकि थोड़ी ही सही लेकिन उनकी मदद कर सकें। लेकिन तभी कुछ रेफ्यूजीज को आते देखते हैं। उनकी स्लीव देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये लोग एल्डियंस हैं और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर गन तान देते हैं। एनी का फादर इन्हें शांत कराने की कोशिश करता है कि वो तो सिर्फ होने का पॉन के लिए मरहम पट्टी लेने आए हैं, लेकिन सोल्जर्स उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं करते। दोनों ग्रुप्स में गोलीबारी होने ही वाली थी कि सेक्रेटरी मुलर यहाँ आ जाता है और हवा में अपनी बंदूक खाली कर देता है क्योंकि वो भी शांति चाहता था। इधर जैसे ही फॉल को एरन के करीब जाता है, उसके ऊपर ढेर सारे वॉर हैमर टाइटन्स एरोज से अटैक करते हैं, लेकिन फॉल को सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। सबसे पहले राइनर और जीन एरन की गर्दन के ऊपर उतर जाते हैं और राइनर तुरंत ही आर्मर्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वॉर हैमर टाइटन से लड़ने लगता है ताकि जीन का रास्ता साफ हो सके और जीन ओडियम गियर्स से एरन की गर्दन की तरफ जाने लगता है, लेकिन फॉर्को और मार्शल के जॉ टाइटन्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। इधर पीक भी अपने टाइटन से बाहर निकलकर फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उस वॉर हैमर टाइटन को मार देती है जिसने उसे पकड़ा हुआ था, पर तभी एक जॉ टाइटन उसकी गर्दन उड़ा देता है। पीक वापस अपने टाइटन से बाहर आ जाती है और जीन से कहती है कि उसकी चिंता ना करे, काट टाइटन की एंड्योरेंस सबसे ज्यादा होती है और एक दिन में वो 100 बार भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। पीक अब बार बार काट
ब्लड टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर जॉ टाइटन्स को मारने लगा ताकि जीन उस ट्रिगर